हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। तो इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है बच्चों। तो वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब सेल से कोई धारा प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर जो होता है, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं बच्चों, उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है बच्चों। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर होता है विद्युत वाहक बल E माइनस आई आर। तो बच्चों, ये आंतरिक प्रतिरोध R के कारण जो है विभव में पतन हो जाता है कुछ। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। तो बच्चों, खुले परिपथ का तात्पर्य है कि बहने वाली धारा शून्य है। खुले परिपथ का तात्पर्य कि परिपथ परिपूर्ण नहीं है, तो बहने वाली धारा I का मान शून्य है बच्चों। तो इस स्थिति में जो है बच्चों, ये प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर होगा, वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये बच्चों विभवांतर V का मान दिया गया है 1.9 वोल्ट, इसलिए बच्चों यहाँ E का मान हमें प्राप्त हो गया 1.9 वोल्ट। तो बच्चों, ये सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया हमें। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इसे 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है बच्चों। तो इसको हम V1 मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 वोल्ट के जब हम बच्चों 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ देंगे, तो बच्चों ये परिपथ पूरा हो जाएगा और ये इसका विद्युत वाहक बल हो गया 1.9 वोल्ट। और ये बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान लेते हैं। इसको जो है बच्चों अब 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है इस प्रकार से। अब इसमें जो है बच्चों कुछ धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि परिपथ पूर्ण हो गया बच्चों। तो ये धारा I बराबर कितनी हो जाएगी, देख लेते हैं बच्चों। तो धारा I बराबर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, इसका जो विद्युत वाहक बल है 1.9 वोल्ट भागे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो बच्चों, ये 3 ओम का प्रतिरोध और ये R ओम का प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में है, तो ये हो जाएगा 3 धन R इस प्रकार से। तो बच्चों, ये सिरों के बीच विभवांतर टर्मिनल विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम V2 मान लेते हैं, अब दूसरी स्थिति में है। तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये हो जाएगा बच्चों V2 का मान यहाँ पर दिया गया 1.5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.5 और E का मान है 1.9 माइनस I का मान है 1.9 और ये R हो जाएगा भागे 3 धन R। तो बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1.9 R भागे 3 धन R बराबर हो जाएगा बच्चों 0.4। तो यहाँ से अगर देखें तो 1.9 R, ये बच्चों दशमलव से अगर दशमलव इस प्रकार से हटा दें तो ये हो जाएगा हमारा 19 आर। और इधर हो जाएगा बच्चों 4 तेई 12 और धन बच्चों 4 आर। तो 19 में से 4 निकल जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 आर बराबर 12। तो ये बच्चों आर बराबर हो जाएगा 12/15। तो 3 चौक 12, तीनों 25 15 इस प्रकार से बच्चों। तो ये बच्चों देखें तो ये हो जाएगा 0.8 ओम। तो बच्चों, ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ से बहने वाली धारा अगर हम I का मान देखें तो R का मान यहाँ पर रख देते हैं 0.8। तो बच्चों देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा धारा I बराबर हो जाएगा 1.9 भागे 3 धन 0.8। तो हो जाएगा 1.9 भागे 3.8। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। तो 3 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर है। तो बच्चों, ये धारा का मान और आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।